सत्यते परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ और 182 श्लोक पर अपनी चर्चा चल रही थी। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें अतिचार के माध्यम से हमारे को सम्यक दर्शन के स्वरूप को कहने जा रहे हैं आचार्य भगवान। लास्ट में अपनी चर्चा हुई थी जहाँ अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत आदि सबकी चर्चा होने के बाद अब आचार्य भगवान अतिचार का स्वरूप कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो पंचम गुण स्थान वर्ती को जो 14 प्रकार के भाव थे, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, 1 संलेखना और सबसे प्रथम में सम्यक दर्शन, इन 14 प्रकार के भावों में 5 प्रकार के अतिचार लग सकते हैं। तो वे अतिचार किसे कहते हैं कि एक तो है अनाचार। अनाचार मतलब जिसमें व्रत भंग ही हो जाए, है ना, गुणस्थान गिरने का प्रसंग बन जाए, ऐसा अनाचार। और अतिचार में मतलब कि व्रत तो भंग न हो परंतु कुछ दोष लग जाए, लेकिन व्रत भंग नहीं होता, उसको अतिचार कहा जाता। अब यहाँ सम्यक दर्शन के अतिचार की बात चल रही है। लास्ट क्लास में अपनी यही बात हुई। अब यहाँ जो अतिचार बताए जा रहे हैं, चूंकि सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है, तो इन अतिचारों को श्रद्धा गुण की पर्याय पर ही घटित करने हैं, न कि चारित्र गुण की पर्याय। समझ में आ रही है बात? तो अपन ने लास्ट में ये चर्चा की श्रद्धान क्या चीज होती है और चारित्र क्या चीज होती है, इसका हमें भली प्रकार जानना चाहिए, है ना। और क्योंकि श्रद्धान थोड़ा हिडन पदार्थ है, हिडन वस्तु है, तो श्रद्धा की चर्चा कई प्रकार ज्ञान की साइड से भी की जाती है। वो ज्ञान प्रधान श्रद्धान का कथन होता है ना। श्रद्धा की बात ज्ञान से भी करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि ज्ञान ही अज्ञान रूप परिणमन कर रहा है तो नियम से श्रद्धा भी विपरीत होती है। इन बातों को भी हमें भली प्रकार से समझना चाहिए। विधि की ओर से बात करेंगे, देखो होनी है श्रद्धा सम्यक। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, दंसण मूलो धम्मो। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है और सम्यक दर्शन प्रकट करना है। और सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए एक्टिव पार्ट तो ज्ञान है। तो चर्चा कहाँ से होगी? ज्ञान से, वेद विज्ञान से। बताते हैं जिन वर्ग तो अभ्यास करीजे, तो अभ्यास ज्ञान करिए। समझ में आ रहा है? तो श्रद्धा और चारित्र में क्या अंतर है, इसको हम मिथ्या में भी घटित करेंगे और सम्यक में भी घटित, है ना। बहुत गंभीरता से सब लोग चर्चा को सुनने का प्रयास करेंगे, बाकी सब योग्यता है। कि श्रद्धा जिसको हम विश्वास कहते हैं, ये श्रद्धा गुण की पर्याय। श्रद्धान विपरीत है ना, रॉन्ग बिलीव है, भ्रांति है, तो भ्रांति से दुख होता है। रॉन्ग बिलीव होने से राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। समझ में आ रही है? मिथ्या दर्शन कारण है और राग द्वेष, आकुलता, दुख, टेंशन, तकलीफ, आकुलता, ये सब कार्य है। समझ आ रही है बात?
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अज्ञानता और भ्रांति के फल से राग द्वेष होते हैं, और कषाय की परिभाषा ही है, तत्व ज्ञान के अभाव में जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं तो क्रोधादि कषाय उत्पन्न होती है। एकदम सिंपल बात। तो क्रोधादि कषाय वो चारित्र का विकार है, और अज्ञान मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व श्रद्धा का विकार है। और मिथ्यात्व मतलब रिलेटेड टू आत्मा। समझ में आ रही है? कोई नींबू को मौसमी जाने तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, वो भी गलत नॉलेज है। वो भी नींबू में संतरे का मौसमी का भ्रम हो गया, वो भी एक भ्रम है, परंतु उस भ्रम से क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं। हाँ जी। तो थोड़ा कहो तो कहो, 200 रुपए का फर्क पड़ जाए तो पड़ जाए, लौकिक। लेकिन यहाँ पारलौकिक है। ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, और ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा होने पर भी मैं शरीर हूँ ऐसा भ्रम, ऐसा विपरीत विश्वास, ऐसा रॉन्ग बिलीफ, ये मिथ्या दर्शन है, ये मिथ्यात्व है, ये भ्रांति है। समझ में आ रही है? हाँ जी। और इसका पाप अनंत, का पाप अनंत अनंत। देखो अगले इस वाले श्लोक पर गुरुदेव के दो प्रवचन, एक तो जो अभी कंटिन्यूटी में आएगा, और एक अगला प्रवचन है, प्रवचन नंबर 263 पर ना। यहीं पर लिखा है, सम्यक दर्शन की अपेक्षा से, मिथ्या दर्शन की अपेक्षा से चारित्र दोष वह परिमित है। परिमित है मतलब लिमिटेड। श्रद्धा का दोष, मिथ्यात्व का, वह अपरिमित महादोष है। आ रही है? श्रद्धा का दोष वो अनंत अनलिमिटेड है, अपरिमित है, महादोष है। श्रद्धा का दोष बड़ा दोष। कौन समझ में आ रहा है? हाँ दीदी। चारित्र का दोष छोटा दोष है। और देखो गजब की बातें हैं कि दुनिया को चारित्र का दोष दिखता है, श्रद्धा का दोष नहीं दिखता है। समझ में आ रही है? हाँ जी, बहुत सुंदर। हम मुमुक्षु भी ये स्वाध्याय करते गुरुदेव श्री को सुन रहे हैं 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, और ये पॉइंट मैं अभी तक पकड़ में नहीं। श्रद्धा का दोष तो रिटर्न में है ना, चीज है, सुन के कोई चीज निकल जाती है, सुनने मिसिंग हो जाती है, 100% सुन नहीं पाते। एक घंटे का प्रवचन चले तो 100% रिसीविंग नहीं होती है, लेकिन यहाँ विजुअलाइजेशन होता है या लिखा हुआ है, लिखे हुए को आप अंडरलाइन करोगे, फिर अंडरलाइन वो फिर दिख जाएगी। क्लास से पहले ये स्वाध्याय करते हैं, फिर अंडरलाइन करते हैं, और अभी आपको दिखाने के लिए फिर देख लेते हैं। समझ आ रही है बात? हाँ दीदी। ना हुआ हो तो कैसे देखेंगे? अब तो लिखा है ना, देखो कितनी बड़ी बात है। श्रद्धा का दोष मिथ्यात्व वह अपरिमित महादोष है, और उसकी अपेक्षा से राग द्वेष चारित्र दोष वह परिमित है, मर्यादित दोष है, अर्थात लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड है श्रद्धा का दोष। अब हमें ये समझना चाहिए, श्रद्धा का दोष जिसको अनलिमिटेड कह रहे हैं, जो अनंत बंध का कारण है, अनंत संसार का कारण है, वो है क्या श्रद्धा का दोष आखिर? तो आप उसको वस्तुपने देखोगे तो पकड़ में आएगी बात। वस्तुपने देखोगे ना तो समझ में आएगी। वस्तु से देखो, सोने को, सोना नाम की वस्तु को
आप पीतल समझो, वस्तुपन है, वस्तुपन है, वस्तुपन है, तो ये बड़ा महादोष है। अभी एग्जाम्पल चल रहा है ना, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने नींबू संतरे का उदाहरण लिया, अब वहां से घटित नहीं करना। अब यहाँ पे दृष्टांत चल रहा है, वस्तुपन है। देखो, सोने को पीतल समझोगे तो महादोष है, लेकिन सोने के कोई रंग रूप डिजाइन देखकर आपको ऐसा क्रोध आए, अरे ये कैसी डिजाइन बना दी, तो वो क्रोध व्यक्त दिख रहा है, क्रोध, या अरे ये डिजाइन तो बहुत अच्छी है, सिर्फ मेरी बात है, ये मान। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये क्रोध मान छोटी चीज है, और तुम वस्तु को वस्तु ही नहीं समझ रहे, ये तो बहुत बड़ा दोष हो गया। श्रद्धा का दोष, चारित्र का दोष समझ में आया? हाँ जी, चारित्र का छोटा है बात। हाँ, अभी सिद्धांत में लगाओ, सिद्धांत में, सिद्धांत में समझना श्रद्धा का दोष और चारित्र का दोष। सिद्धांत में वो ज्ञान है, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। वस्तु, वस्तु देखो है जीव नामक वस्तु, जिसमें अनंत गुण बसते हैं, स्वयं है तो जीव नामक वस्तु, और अपने को समझे पुद्गल नामक वस्तु, तो ये अनंत पाप है, ये महापाप। पकड़ में आया? ये महापाप है। दीदी, दीदी जय हाँ, जिनेन्द्र। दीदी यहाँ पे ना जो भूल हो रही है, वो एक मन, वचन और काया जो एक्सप्रेशन फॉर्म में व्यक्त होती है, और वो व्यक्त को देख के व्यक्त में फंस जाते हैं हम, मन, वचन और काया। और जो अव्यक्त मैं हूँ, अपरिणामी ज्ञायक भाव, उस अव्यक्त को पकड़ना थोड़ा दुष्कर हो जाता है। देखो क्या कहना है कि जो मन वचन काय व्यक्त है ना, हम उसमें नहीं फंसे, फंस जाते थे तो पास्ट हो गया, फंस जाते थे वो पास्ट हो गया अब तो, है ना। और अब हम नहीं फंसे, वर्तमान में उसकी चर्चा चल रही है। एक बात, मन वचन काय तीनों पुद्गलात्मक थिंग्स हैं, और मैं अमूर्तिक, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज। अभी आप कहो कि अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज ज्ञान स्वरूप तो दिखता नहीं है, इसलिए बहुत कठिन है, थोड़ा कठिन है। तो आचार्य भगवान ने सरल करी या जगत में भविजन को शिव गए। आचार्य भगवान ने सरल कर दी, अरंत भगवान ने, तीर्थंकर परमात्मा ने सरल कर दी। कैसे सरल कर दी? कह रहे हैं सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव। सुनो, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अव्यक्त है, परंतु ज्ञान स्वभाव व्यक्त है। तुम उस व्यक्त ज्ञान स्वभाव से अव्यक्त त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जान सकते हो। पिछली क्लासों में एग्जाम्पल दिया था, शायद आप नहीं थे। एक गिलास में पानी ले लिया, और जो चीनी के दाने हैं, चीनी के दाने है ना, क्रिस्टल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में जो दाने हैं, उसको जब पानी में डाला तो वे भी लिक्विडिफाई हो गए, अत्यंत तिरोभूत हो गए, अत्यंत तिरोभूत। अब कांच के गिलास में सिर्फ पानी दिख रहा है, चीनी नहीं दिख रही। चीनी अव्यक्त हो गई, तिरोभूत हो गई, वो भी पानी जैसी बन गई, अत्यंत तिरोभूत है, सॉलिड नहीं दिखाई दे रहे, क्रिस्टल नहीं दिखाई दे रहे, परंतु फिर भी व्यक्त है। तिरोभूत होने पर भी व्यक्त है। आपसे एक सिप लोगे और मिठास के माध्यम से वो चीनी चीख चीख के बोल रही है, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। समझ आई बात? पंडित साहब ने लिखी,
मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ अव्यक्त है वैसा। जैसा मुक्ति में व्यक्त है ना, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म, युगल, असंख्या प्रदेश, वैसा तो यहाँ अव्यक्त है, ये सच्ची बात है, परंतु सर्वथा अव्यक्त है ऐसा नहीं है। सर्वथा अव्यक्त होता तो फिर जीव कैसे साधक बनते, कैसे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते। अनुभूति में प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन अनुभव प्रत्यक्ष है, और वो अनुभव प्रत्यक्ष भी आगम से प्रत्यक्ष होता है, युक्ति से प्रत्यक्ष होता है, लक्षण से प्रत्यक्ष होता है। समझ आ रही है? ऐसा अव्यक्त नहीं है। पॉइंट पकड़ में आया? हाँ जी ऐसा। दीदी। तो यहाँ क्या बात चल रही है कि वो श्रद्धा, श्रद्धा का दोष क्या है? वो वस्तु को वस्तुपने स्वीकार नहीं करती। ये श्रद्धा का दोष है, ये महादोष है, ये बहुत बड़ा दोष। और इस दोष के कारण जो चारित्र की परिणति में विकार उत्पन्न होता है, फिर कषाय उत्पन्न होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, दया, दान, व्रत, भक्ति आदि आदि के परिणाम। ये सब चारित्र के दोष हैं। कैसे समझें दोनों में अंतर? कैसे समझें कि वस्तुपने यदि आपको विपरीत तो फिर वो श्रद्धा में जाए, और तीव्र कषाय, मंद कषाय, ऐसे जो दोष दिख रहे हैं ये चारित्र में जाए। समझ में आ रही है? ये दोनों दोष। हाँ दीदी। फॉर एग्जाम्पल, पहले भी एग्जाम्पल दिया, सुमत जी भाई सब ऐसा एग्जाम्पल देते हैं कि एक पति पत्नी अपनी बालकनी में खड़े थे, और वो पति पत्नी के लिए एक सोने का हार लेके आया, और उसने उसको पकड़ाया तो वो स्लिप हो गया उसकी वाइफ से, और स्लिप होके 3 मंजिल 4 मंजिल नीचे गिर गया। अब बहुत बहुत गंभीरता से सुनना ध्यान से, आपको दोनों दोष पकड़ में आएंगे। गिर जाने पर उस पति को ये मालूम है, क्या मालूम है? कि यदि 3 मंजिल से सोने का हार नीचे गिर गया तो कोई सोना बदल के चांदी नहीं हो जाएगा। वस्तुपने देखना, वस्तुपने, वस्तुपने, वस्तु शब्द यूज किया जा रहा है बार बार। कोई चीज गिर जाए तो सोना बदल के चांदी हो जाएगी, पीतल बन जाएगी? बोलो, ऐसा उसको श्रद्धा ने बराबर नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी, है ना? तो भी नहीं बदलेगी, तो भी ऐसा श्रद्धान, पॉजिटिव श्रद्धान होने पर भी, सच्चा श्रद्धान होने पर भी, वस्तुपने शब्द यूज हो रहा है, वस्तुपने सच्चा श्रद्धान होने पर भी पत्नी को नाराज हो रहा है, दौड़ता भी जा रहा है, उठाने भी जा रहा है, पत्नी संभाल के नहीं पकड़ती, 2 मिनट पकड़ नहीं सकती, एक तो मैं तेरे लिए लेके आया, बहुत लापरवाही करती हो, वगैरह। समझ में आ रही है? प्रश्न है कि जब उसको ये वाली बात मालूम है, इस नीचे गिरने पर वहां पर गार्ड भी लगा है, कोई उठा नहीं ले जाएगा, कोई कुछ नहीं कर लेगा, वो एज इट इज मिल जाएगा, सोना बदल के चांदी नहीं हो जाएगा, पीतल नहीं हो जाएगा, ऐसा वस्तुपने उसको पूरा निर्णय होने पर भी ये क्रोध क्यों उत्पन्न हो रहा है? समझ में आ रही बात? कि ये चारित्र का दोष है। जब तक चारित्र पूरा नहीं होता तब तक ऐसे दोष साधक अवस्था में पाए जाते हैं। कभी अप्रत्याख्यान संबंधी, कभी प्रत्याख्यान संबंधी, कभी संजुलन संबंधी। मुनिराज को ये वाली बात मालूम है कि मैं अनाहारी स्वरूप हूँ, और प्रचुर वीतरागता होने पर भी संजुलन संबंधी उदय है, संजुलन संबंधी कषाय मौजूद है, तो अनाहारी स्वरूप होने पर भी उससे विरुद्ध भोजन के परिणाम उत्पन्न होते हैं। मुनिराज को भी आप विचार करो, सम्यक दर्शन क्या चीज है, और ये अचारित्र क्या चीज है, चारित्र का दोष क्या चीज है।
शांतनु समझ में आ रहा है? ज्ञान श्रद्धान के, सही ज्ञान और सही श्रद्धान के विरुद्ध परिणाम दिखाई देते हैं वे चारित्र के दोष। कौन समझ में आया? बोलो। मुनिराज को मालूम है कि मैं स्वयं अकर्ता हूं, और मान लिया 200-400 मुनिराजों, आरिका माताओं आदि आदि का संग है, ये सब अकर्ता जाए, मालूम है, फिर भी कभी किसी मुनिराज से कोई दोष बन जाए और फिर अपने दोष को आचार देव से करने आए, तो आचार्य देव उन्हें प्राकृत विधि से शुद्ध कर। क्यों? पता नहीं है वे अकर्ता जाए थे, पता है, समझ में आ रही? मालूम है, फिर क्यों प्राश्चित विधि से उनको शुद्ध करते हैं? क्यों उनको ऐसा कहते हैं कि भाई ये पर्याय दोष, तो कहते हैं भैया ये चारित्र वो अभी उनको इतनी राग की सत्ता जो मौजूद है, ये उसका कार्य चल रहा है, और ये लिमिटेड दोष है। अब तो संजुलन मात्र रह गया, तो बहुत ही वेरी वेरी लो है, वो तो बहुत ही लिमिटेड दोष है वो। यहाँ तो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती को जो चारित्र में दोष उत्पन्न हो रहा है उसको लिमिटेड कह रहे हैं। अरे उसको छोड़ो, मिथ्या दृष्टि को भी जो राग है वो भी लिमिटेड है। अनलिमिटेड तो ये मिथ्या तो है जो वस्तुपने जिसको विपरीता है। समझ में आ रही है बात? हाँ जी दीदी। बिल्कुल वस्तु स्वरूप के विरुद्ध दिखाई देता है वो। सब लोग शरीर मान कहते हैं ना, देख लिया चौथे गुण स्थानवर्ती छायिक सम्यक दृष्टि, श्रद्धान भी छायिक है, छायिक श्रद्धा में तो कोई दोष लग नहीं सकता। हाँ जी, तो छायिक श्रद्धा हो गई, इसमें तो अतिचार लगेंगे नहीं। छायिक सम्यक दृष्टि को तो कह रहे हैं कि फिर उनको ये जान राजा रानियां और फिर ये युद्ध आदि के ये कार्यक्रम, ये सब क्यों? भैया अगर कर्म की फिलॉसफी से बोलो तो पूर्व कर्म उदय का नाटक है, और वर्तमान उपादान से बोलो तो ये चारित्र का दोष है। लेकिन बहुत बड़ा काम हो गया क्या? ज्ञान सम्यक हो गया, श्रद्धा सम्यक हो गई, वस्तुपने कोई विपरीत है। अभी चर्चा चल रही थी, अभी अपनी क्लास से पहले चर्चा चलती है सब विद्वानों के साथ में, पहले भी बताया आपको। तो वो कह रहे हैं कि भैया अनुभूति के काल में तो ज्ञान होते हुए दिखाई देता, क्रोध आदि दिखाई नहीं देते, लेकिन अनुभूति के बाहर आ जाए तब भी अप्रत्यक्षान संबंधी क्रोध उत्पन्न हो रहा है। और प्रश्न है वो ज्ञान क्या जानता है अप्रत्यक्षान क्रोध को? अरे मैं कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, थोड़ा कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए, कल करूंगा, परसों नहीं करूंगा, ऐसा नहीं, ये तो मेरे से भिन्न है पर पदार्थ। क्रोध होने के काल में उसको स्व को स्व पर को पर जानने में आते हैं। क्रोध होने के काल में, अनुभूति से बाहर आने के बाद, अनुभूति के काल में तो अपने को ज्ञायक अनुभव करता ही है, अनुभूति के बाहर आने पर भी अपने को ज्ञायक अनुभव करता है। शरीर की क्रिया होती नहीं है, होती है, राग होता नहीं है, होता है, पर वो अपने को क्या जानते हैं कि मैं तो ज्ञान स्वरूप ही भगवान है। ये शरीर क्या है? भिन्न है तो परिणमन होगा कि नहीं होगा? होगा, हो रहा है शरीर का परिणमन, लेकिन उसको न्यारा जानते हैं। राग आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वो मेरा स्वभाव है, मैं करता हूँ, भोगता हूँ, नहीं, भिन्न पर पदार्थ। तीसरे नंबर के कलश में आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि ये टीका लिखने का भाव, इसको क्या लिख रहे हैं? पर परिणति, पर परिणति भावक चारित्र मोह कर्म का उदय, उससे ये मैली हो रही है। परंतु मैं तो शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति हूं। उस काल में भी जब रामचंद्र जी सीता जी के लिए रो रहे हैं, पत्तों से पूछ रहे हैं तुमने मेरी सीता देखी, तुमने मेरी सीता देखी, नदियों से पूछ रहे हैं, हिरण से पूछ रहे हैं, बोलो कैसे दिखाई दे रहे हैं? अब ये वही जो आप बोल रहे थे, मन वचन काया की प्रवृत्ति, आगे दिखाई दे रहा है।
मन वचन काय की प्रवृत्ति से इंटरनल आत्मा, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा और उसकी ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय। समझ में आ रही है? ज्ञान का कह रहा है काली ध्रुव हूं, ये रोने का, गाने का, बोलने का, ये राग परिणाम, सीता के प्रति का राग परिणाम, ये मेरा स्वभाव नहीं। भले ही सत्ता में मौजूद है, भले ही सत्ता में मौजूद है, पर ये मेरा स्वभाव नहीं है। ज्ञान के सब भाव ज्ञान में होते हैं। सोने के सर्व आभूषण स्वर्णमयी हैं। सोने की तलवार भी सोने की है, सोने के भाव बिकती है सोने की तलवार। ये तो तलवार है, समझ में आ रही है? कितने रुपए में बिकेगी? सोने के भाव। तलवार भी सोने के भाव में बिकेगी। और लोहे का नेकलेस लोहे के भाव में, लोहे के भाव बिकेगा। ऐसे अज्ञानी के व्रत नियम संयम आदि सब अज्ञानमयी हैं। क्यों? वो अपने स्वभाव को नहीं जानता। अज्ञानी के भोग, विषय भोग, युद्ध आदि सब ज्ञानमयी। क्यों? वो अपने को ज्ञान स्वरूपी अनुभव करता है। दिस इज द पॉइंट। समझ आई बात? बोलो। ऐसे ही विचार करना कि हार के गिर जाने पर, सोना नीचे गिर जाने पर सोने में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार शरीर के बदलाव आने पर, शरीर गिर जाने पर, गिर जाना शब्द यूज कर रहे हैं, मेरे ज्ञान स्वभाव में क्या फर्क पड़ता है? बोलो, ज्ञान स्वभाव में क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं, देखो मान्यता है बनी हुई। मुझ वस्तु में क्या फर्क पड़ता है भाई? मंद हो जाए मुझ वस्तु, देखो वस्तु, मैं जीव वस्तु हूँ। इस विश्व में सर्वज्ञ भगवान ने 6 द्रव्य गए, इन 6 द्रव्यों में समझ आई बात? बोलो। कषाय गिर जाने पर, परिणाम गिर जाने पर, परिणाम गिर जाने पर, परिणाम गिर गए, चारित्र का कोई दोष हो गया, परिणाम गिर जाने पर जिस ज्ञान ने अपने को ज्ञायक अनुभव किया है, बोलो उस ज्ञान में एनी चेंज? नहीं, बोलो, नहीं हो। कोई चेंज नहीं। तो दीदी, ये गौण करना की कला भी बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि पकड़े रहते हैं हम परिणामों को। काम पड़े वचन और काया को तो फिर भी छोड़ देते हैं, पर मन में आने वाले परिणामों को, कषायों को पकड़ के वहां पे पिटाई करते रहते हैं। ये वे रॉन्ग वे है। जिस वे की आप बात कर रहे हो, ये वे ही रॉन्ग है। हम पकड़े रहते हैं, मतलब हम कौन? हम के नाम पर क्या स्थापना? हम मतलब कौन? हम शरीर संयोग तो छोड़ो, हम परिणामों को पकड़े रहते हैं। तो हम के नाम पर आपके ज्ञान में क्या निर्णय बना? हम मतलब कौन जो पकड़े रहता है परिणामों को? बोलो, हम मतलब कौन? जाननहार, ज्ञायक। ज्ञायक कैसे पकड़े रहता है परिणाम? वो पकड़ ही नहीं सकता। फिर अब बात रॉन्ग हो गई ना, स्ववचन बाधित बात हो गई। हाँ दीदी, पर अर पर नहीं। सुनो सुनो, जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान निर्णय करता है। बात यहाँ डिसीजन की है, वही बात चल रही है। आप वस्तु पने बात करो, मैं कौन सी वस्तु हूं ये बात करो। परिणाम बिगड़ जाते हैं, परिणाम सुधर जाते हैं, हम पकड़ लेते हैं, हम छोड़ देते हैं। वस्तु पने बात करो, मैं कौन सी वस्तु हूं? कि मैं जीव नामक पदार्थ। जीव में द्रव्य गुण पर्याय 3 चीजें हैं। जीव में भी 3 चीजें हैं। तो तुम कौन सी वस्तु हो जीव में? तो कहते हैं द्रव्य सदा रहता है, अनंत गुण सदा रहते हैं, इसको त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कहते हैं। और यहीं पर जानन जानन स्वभाव मौजूद है, और यहीं पर वर्तमान छायोक्षमिक ज्ञान है। अब ये छायोक्षमिक ज्ञान
मैं गायक हूँ, त्रिकाली ध्रुव हूँ, ऐसा युक्ति आगम से, युक्ति से, न्याय से ये निर्णय करता है। वस्तु स्वरूप कैसा है ये निर्णय करता है। तो इस निर्णय के काल में अज्ञान मोह राग द्वेष सब उत्पन्न हो ही रहे हैं। वे तो उठापटक धुआंधार तूफान, परिणामों की धुआंधार तूफान चल रहा है निर्णय के काल में। अब निर्णय के काल, निर्णय किसे कहते हैं? निर्णय के काल में वो ये निर्णय कर रहा है जिसको अन्वेषण का काल कह रहे हैं कि इन सब चीजों में सारी चीजें यहाँ मौजूद हैं। पिछली क्लास में सब चर्चा हो गई। यहाँ पे कंपाउंड है, ये आचार्य भगवान को मंजूर है। यहाँ पर शरीर है, मंजूर है, कर्म है, मंजूर है, प्रसाय उत्पन्न हो रही है, मंजूर है, यहीं पे ज्ञान की पर्याय ये भी मंजूर है, यहीं पे उपयोग लक्षण है ये भी मंजूर है, और यहीं पर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, इतनी सारी चीजें हैं। अब इनमें मैं कौन हूँ? अकर्ता गायक हूँ। नहीं देखा निशाश्वत देव, रही क्षण का पर्याय की प्रीति, परिणाम बिगड़ जाते, परिणाम सुधर जाते, परिणाम सुधारने, अज्ञान मिटाना है, सम्यक ज्ञान करना है। अभी तक वो मुख्य हो रहा था, अब गौड़ करना है। सब उपदेश है, ये सारा उपदेश है, वस्तु स्वरूप नहीं है। ये सब उपदेश है। मुख्य बात क्या है कि जब ज्ञान निर्णय करता है तो अपने स्वकाल में मुख्य गौड़ की व्यवस्था भी करनी नहीं पड़ती होती हो है। जब तक आपको किसी ना किसी, या तो शरीर की क्रिया एकदम बढ़िया होनी चाहिए, ऐसे थोड़ी वो ज्ञान और क्रिया की मैत्री होती है। तो अब शरीर के नाम पे कुछ ना कुछ करतापना, और ऐसे थोड़ी ऐसे पाप कर्म बनते रहेंगे। भैया अपन को कर्मों की निर्जरा करनी है तो कर्म के नाम पे कुछ ना कुछ करना है। फिर परिणाम सुधारने हैं, नहीं परिणाम क्या सुधारे, अब तो सम्यक दर्शन करना है। और सम्यक दर्शन कैसे करेंगे? वो तो भेद ज्ञान करना है, और भेद विज्ञान हो गया, अब तो मुख्य गौड़ करना है, मतलब समथिंग टू डू। तो हेयरलाइन डिफरेंस है ना, दो तार में हेयरलाइन डिफरेंस। 1 किलोमीटर दूर है तो भी बल्ब नहीं जलेगा, हेयरलाइन डिफरेंस है तो भी बल्ब नहीं जलेगा। अगर आपको मुख्य गौड़ के का भी कर्तृत्व है, एनी टाइप ऑफ कर्तृत्व, तो आपने अकर्ता गायक नहीं समझा, परिपूर्ण नहीं जाना। ओहो मैं परिपूर्ण हूँ, क्यों भैया सम्यक दर्शन तो है नहीं। सम्यक दर्शन की पर्याय जब आएगी तब आएगी, मैं परिपूर्ण हूँ। और जिस ज्ञान ने अपने को परिपूर्ण जाना, ऐसा ज्ञान ही तो सम्यक दर्शन को लेके आएगा। अपूर्ण जानते रहो, सम्यक दर्शन से पूरा हो गए तो सम्यक दर्शन कब आएगा? सम्यक दर्शन के बिना परिपूर्ण हूँ जो ज्ञान ऐसा स्वीकार करता है, चित परम अकर्ता नाथ ऐसा स्वीकार करता है, बाहर में कुछ भी हो जाए, जीव नामक पदार्थ, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ, नो चेंज एट ऑल। बाहर में कुछ भी हो जाए, गायक तो गायक ही रहता, बस गायक गायक ही रहता, परिणाम बिगड़ गए, गायक तो गायक ही रहता, परिणाम बिगड़ गए, वो चारित्र का दोष है, और यहाँ पे निर्णय है हमारे पास, गायक तो गायक ही रहता। और इस बात की आपको शांति है, इस बात की शांति है। आगे बात आ रही है बहुत की, इस बात की आपको शांति चल रही है, जो शांति धारा चल रही है ये कर्म रेखा को काटेगी। ऐसा बोलते हुए भी पर्याय का टेंशन है, पर्याय के बिगाड़ सुधार का टेंशन है, तो कर्म रेखा नहीं बदलेगी, मिथ्यात्व तो ही बंद हो रहा है। भाषा सुनेगी भैया अब तो कुछ नहीं चाहिए, अब तो हम यहाँ भी नहीं जाते, वहां भी नहीं जाते, ऐसा नहीं खाते, शुद्ध खाते, ऐसा स्वाध्याय करते, गुरुदेश्वरी को सुनते, 3 बार बात चर्चा करते, 2 लोगों को पढ़ाते, वगैरह वगैरह। तो सब सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, ये तो थोड़े धर्मात्मा है, लेकिन धर्मी को जाने बिना धर्म कहाँ से हो? धर्मी को जाने बिना धर्म कहाँ से हो? समझ में आ रही है बात? अभी तो अपन को ये 8 अंग की ये जो 5 अतिचार लग रहे हैं ना सम्यक दर्शन के, अब कितनी चर्चा तो निश्चय से होगी, कितनी चर्चा व्यवहार से होगी, इसमें से भी अपन को मर्म निकालना है।
जिन वच में शंका नहीं करना, श्रद्धा के लेवल से, श्रद्धा के लेवल, और श्रद्धा के लेवल की बात ज्ञान से समझ में आती है। ज्ञान में शंका नहीं करना, ये चारित्र का दोष नहीं, चारित्र की बात ही नहीं चल रही अभी, ये सम्यक दर्शन के अतिचार चल रहे हैं, इसको चारित्र पर नहीं घटाना, ये उस पिछली क्लास में बोल दिया था, इसलिए अपन ये इतनी चर्चा कर रहे हैं अभी। समझ में आई बात? बोलो, क्लियर हो रही सबको कि नहीं हो रही? हाँ जी दीदी। बहुत बहुत सुंदर दीदी। वस्तु स्वरूप कैसा है? जिन वच में शंका नहीं करना, है ना, और जिन वच में शंका नहीं करके और अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में शंका नहीं हुई। हाँ, मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, इस पूर्वक सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, होने के बाद कोई शंका आ जाए, होने के बाद, उस अतिचार तो सम्यक दर्शन होने के बाद लगेंगे, पहले थोड़ी, पहले तो फिर वो मिथ्यात्व की कोटि में जा रहा है। जब तक उसको जिन वच में शंका है तब तो सम्यक दर्शन ही नहीं होएगा, अतिचार तो व्रतों में लगते हैं। समझ आई बात? दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ बिल्कुल पूछिए। हाँ, कल है ना हम लोग वो भैंश्री के वचनामृत पढ़ रहे थे, तो उसमें 215 का बोल है, उसमें लिखा है वड़ी ते हूँ शुद्ध छू करीने पर्यायनी अशुद्धता भुलाई जाए, स्वच्छंद થઈ જાય એમ ન કરે, શુષ્ક જ્ઞાની ન થઈ જાય, હૃદયને ભીંજાયેલું રાખે। सो उसमें तो कही थी कि जो पर्याय की अशुद्धता उसको भूल जाते हैं और स्वच्छंद बन जाते हैं कि मैं शुद्ध हूँ और शुष्क ज्ञानी हो जाते हैं। तो उसका थोड़ा मीनिंग बताइए ना, खोलिए ना। अच्छी बात है, अच्छा प्रश्न है। देखो वहां पर अभी ये जो बात पूछ रहे हो ना, उसका आंसर एग्जैक्टली हो ही गया। अभी हाल इन्होंने संगीता बहन ने प्रश्न किया ना, उस आंसर, उसी में आंसर आ, क्या आंसर आ गया कि बोलो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, कुंद आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, एकत्व विभक्त आत्मा को दर्शाऊंगा, मैं निज वैभव से, मैंने उसे प्रमाण किया है और मैं अपने निज वैभव से बताऊंगा, तुम भी प्रमाण करना, है ना। तो एकत्व विभक्त आत्मा कैसी है कि जो प्रमत अप्रमत नहीं होती, एक ज्ञायक भाव है ना। हाँ। ये है पर्यायों से पार, गुण भेद से पार, राग आदि के काल में राग आदि से पार, शरीर के काल शरीर से पार। समझ में आ रही है? बराबर। ऐसा त्रिकाल भगवान आत्मा हूँ। तो अब तो पर शरीर है और तीव्र कषाय, मंद कषाय, पुण्य पाप के सारे परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, तो हम अपने को कैसे जाने तो हमें सम्यक दर्शन होएगा। ऐसा जाने कि द्रव्य से तो मैं शुद्ध हूँ और अभी तो राग द्वेष हो रहा है, राग द्वेष हो रहा है, राग द्वेष हो रहा है, ऐसा जानूं तो सम्यक की प्राप्ति होगी। नहीं, पर्याय में तो और मैं द्रव्य से शुद्ध हूँ, ऐसा जानते रहेंगे तो सम्यक की प्राप्ति होगी नहीं। फिर अब वो उसका उल्टा करें कि भैया पर्याय में जो भी परिणाम, वो मोह मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। मोह के काल में ये वाली बात कही जा रही है, ये स्वच्छंद होने के लिए कही जा रही है कि वस्तु स्वरूप बताने के लिए कही जा रही है। वो राग के काल ज्ञायक हो। अब जो ज्ञान कर्म ज्ञायक को जानेगा, अकषाई ज्ञायक को जानेगा, ये विधि में पूरी बात आ गई। ऐसा जानकर जो ज्ञान निश्चिंत है, क्या बोला, अपने स्वरूप को जानकर जो ज्ञान निश्चित है, उसको कर्म रेखा बदलेगी। जो ज्ञान अपने स्वरूप को जानकर परिणति निश्चिंत तो है नहीं, टेंशन में है, रहती है। सही बात है, कर्म तो है, सही बात है, तो है नहीं, वैसे तो अपन त्रिकाली ध्रुव है, ज्ञायक तो है, और नहीं ऐसे थोड़ी स्वच्छंद तो नहीं हो जाएंगे अपन, पर्याय में तो राग है। तो बोलो राग कब मिट, विधि तो, विधि जो है वो विधि बताई जाएगी,
अब इस विधि को सुनकर कोई स्वच्छंद होएगा तो वो उसकी योग्यता है। उसके लिए भी टोडरमल जी ने लिखा है कि भैया वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही है। मोक्ष मार्ग का उपदेश तो द्रव्यान योग में ही लिखा है। अब कोई गधा मिश्री खा के मर जाए तो मोक्ष मार्ग का उपदेश तो बंद किया नहीं जाएगा। सज्जन पुरुष तो मिश्री खा के मरते नहीं है। बराबर। ये है बहुत भैया, ये सुंदर। तो वस्तु स्वरूप है। इस राग का परिचय, इस तत्व का परिचय जीवों को अनंत काल से चल रहा है, अनादि से। अनादि से परिचय मुसलमान को खड़ा करो, वो बोलेगा हाँ भाई साहब मुझे बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। ज्ञान और क्रोध उसको एक ही भाषित होते हैं। मैं मुसलमान में पैदा हुआ हूँ, परंतु मुझे तो बहुत दया रहती है। मुझे बिल्कुल तीव्र कषाय, मुझे ऐसे शब्द ही मिल लेंगे तीव्र कषाय, मुझे तो बहुत ऐसा टेंशन पसंद नहीं है। मैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहता हूँ। तो ये मुसलमान भी बोलेगा और जैन साहब भी बोल रहे स्वच्छंद नहीं होने के नाम पर। बराबर बराबर। तो फिर चलिएगा भैया, विधि तो यही है, यही है, यही है। न खलू न खलू अन्यथा साध्य सिद्धि, न खलू। तो आगे कहेंगे, अभी तो देखो क्या बोल रहे हैं गुरुदेव श्री, कैसी व्याख्या कर रहे हैं अजब गजब की। वो जो बहन श्री ने बोला है ना, वो हाँ जी। इसलिए बोला है कि आप तत्व निर्णय नहीं करते तो बात नहीं बनेगी। आप तो तत्व निर्णय करो, इसलिए बात अपन कर रहे हैं कि आप वस्तुपने देखो। वस्तुपने ये शब्द बात। आज की चर्चा लगातार चला आ रहा है, लगातार। की विपरीतता बातों से समझ में नहीं आएगी। वस्तुपने देखो कि भगवान ने 6 द्रव्य बताए, मैं कौन सा द्रव्य हूँ? जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य में भी द्रव्य गुण पर्याय 3 चीजें हैं। या त्रिकाली परिणामी हूँ। मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ और परिणामी द्रव्य। यहाँ मैं अपने की स्थापना देखो, मैं अविनाशी हूँ, इस बात का आपको भान हुआ। मैं अविनाशी हूँ ऐसा भान हुआ, सच बात है। नहीं तो ऐसा सुन समझ कर, ऐसा निर्णय करके परिणति को, मैं मरण का भय दूर हो गया। और ऐसा देखा गया है जीवों को ऐसा देखा गया है, बिल्कुल अनुभव किया गया है कि जिन जीवों ने ऐसे निर्णय किए हैं उनकी परिणति निश्चिंत निर्वार है। बहुत सुंदर, थैंक यू। परिणति निश्चिंत निर्वार है, स्वच्छंद कैसे होएगा? अब जो निर्णय नहीं करे, और सुनना, स्वच्छंद तो क्या होएगा, स्वच्छंद तो अनादि से ही है। वो क्या नया स्वच्छंद क्या हो जाएगा? बोलो बोलो, कुछ नहीं, नया क्या घटित हो जाएगा? कोई क्योंकि गरीब मैं ऐसा बोले उसके पास एक तो कपड़ा था, एक तो कपड़ा था, उसी को ओढ़ता था, उसी को बिछाता था, सब उसी से करता था। समझ में आ? हाँ अब वो एक हो गया, अब वो बोल रहा है मैं तो लुट गया। तेरे पास था क्या भैया जो तू लुट गया? समझ में आ रही है? मिथ्या दृष्टि पहले से ही क्या स्वच्छंद होएगा? स्वच्छंद मतलब समझ लेना, स्वच्छंद मतलब खाना पीना उठना बैठना नहीं। स्वच्छंद मतलब ज्ञान मिसअंडरस्टैंडिंग। स्वरूप, हाँ ज्ञान स्वरूप को निशंक बने बोलता है मैं शरीर हूँ, बिल्कुल निशंक बने स्वच्छंदता से बोलता है मैं तो शरीर ही हूँ। इसको स्वच्छंद बना है। बात सुंदर दीदी, थैंक यू। ठीक है, तो हाँ जी। चर्चा हुई। अब अपन अतिचारों की चर्चा कल करेंगे और बहुत सुंदर प्रकरण आने वाला है। और ये गुरुदेव श्री की मान्यता है और हमारे का उदय है कि ये हमें आंखों कान को पिया अमृत पूजा हो ये है असली पुण्य का उदय। हम विश्व के उन भले लोगों में से हैं, विशेष लोगों में से हैं जिनवानी आज हमारे हाथ जो आज लोगों के हाथ पता नहीं क्या क्या।
बहुत सुंदर दीदी। आज एक मुख्य बात करने जा रहे हैं, बात आगे आज हम लोग सुबह मंदिर से लौट रहे थे। हमने तो आज से पहले कभी देखा नहीं था। एक लेडी आराम से खड़े होके हेयर कट स्लीवलेस और थोड़ा रूड ऐसा करके पहन के बढ़िया स्मोकिंग करती है आराम। स्टेटस सिंबल इतना विकल्प आए, इतने विकल्प आए, बताओ ये कैसे परिणाम है। तो ये मैं बच्चों के सामने उनके बच्चे क्या शिक्षा लेते होंगे, क्या कुछ नहीं वो प्राप्त पर्याय में तन्मय बस इसी को वो स्टेटस सिंबल है। यहाँ तो घर में कोई बच्चा रात्रि भोजन करे तो बुरा मानते हैं अपन, मतलब अपने व्हाइट ड्रेस में इतना सा ड्रॉप लग जाए काली तो अपन को तुरंत दिखती है और अपन कहते नहीं कपड़े दो, उनकी ड्रेस ही काली है, उस पर कितने दाग नहीं लग सकते, चारों दाग लग जाए। समझ में आ रही है बात? बाजार का कुछ मसाले वसाले कुछ अमर याद वो तो अपन को तुरंत दिखता है, अरे ये तो बख्श है, दिखाई देती। तो ये सब भगवान की भक्ति है, ये सब इसमें अनंत भगवान का निर्णय समाया है, इसमें जीव का निर्णय समाया है इन चीजों में। ठीक है, जय हो। जय हो। जय हो। जय जय जय